हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार इतने ज़्यादा लोगों का डेटा लीक हुआ है। जो ये नंबर है, ये है 81.5 मिलियन यूज़र का डेटा लीक हो गया है। अब डेटा कैसे लीक हुआ, किस टाइप का डेटा लीक हुआ, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, रिसेंटली कुछ वीक पहले ये डेटा डार्क वेब पे लीक हुआ है, ठीक। अब कुछ लोग सोचते हैं डार्क वेब क्या है। देखिए, डार्क वेब इलीगल है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डार्क वेब के अंदर जो इलीगल एक्टिविटीज होती है वो यहाँ पे परफॉर्म होती हैं, ठीक। एक वो होता है जहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं, वो सेफ साइड होता है, ठीक। कुछ इलीगल एक्टिविटीज नहीं होती, बट डार्क वेब ऐसा वेब है जहाँ पे जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती है, डेटा लीक होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बेचा जाता है इधर से उधर, स्मगलिंग होती है, और जो जो आतंकवादी जो नेटवर्क यूज करते हैं वो डार्क वेब इस्तेमाल करते हैं। तो यहीं पे 81.5 करोड़ इंडियन यूजर का डेटा लीक हुआ है। तो ये डेटा था, ये किसके पास था? ये आईसीएमआर के पास डेटा था, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पास ये डेटा था। इनके ही डेटाबेस से ही डेटा ये क्या हुआ है, लीक हुआ है। हैकर ने लीक किया। जो हैकर का ग्रुप था वो है PW001। इस हैकर ग्रुप का ये नाम है, ठीक। अब जो डेटा जो था ये कोविड से रिलेटेड डेटा था, यानी कि जो कोविड के समय जो 2019, 20, 21 में जो डेटा आईसीएमआर ने कलेक्ट किया था, जिसके टेस्टिंग प्रोसेस चल रहा था, उनका ये डेटा है, ठीक। अब ये डेटा के अंदर क्या क्या लीक हुआ है वो समझते हैं। देखिए, इस डेटा के अंदर नेम, जो यूजर का नेम है, नेम हो गया, फोन नंबर हो गया, टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस भी लीक हुए हैं। ये हैकर ने डार्क वेब में एक्सपोज किया है, ठीक। देखिए, बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि कोविड से रिलेटेड का डेटा लीक हो रहा है, यानी कि आधार कार्ड में डायरेक्टली सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो डेटा है ना, आप वेरिफिकेशन कैसे कराए होंगे? जब टेस्टिंग प्रोसेस हो रहा था कोविड के समय का, क्या हो रहा है, तो आधार कार्ड के थ्रू हो रहा था ना। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन जो लीक हुई है 9 अक्टूबर को, जो PW001 जो हैकर ग्रुप है उसके थ्रू, जहाँ पे 815 मिलियन रिकॉर्ड, यानी कि 81.5 करोड़ लोगों का डेटा लीक हुआ है। जो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, देखिए इसमें क्या है, सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन आधार कार्ड भी इंक्लूड है, पासपोर्ट डेटा, ये सब डेटा क्या है, लीक हो गए हैं, ठीक। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, ठीक। देखिए, जैसे जैसे दिन पर दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी जिसके डेटा को प्रोटेक्ट कर पाए। कि आधार कार्ड का भी डेटा कभी कभी क्या हो जाता है, लीक हो जाता है, इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। बट आप देखिए कि आईसीएमआर के पास जो डेटा है, जो कोविड से रिलेटेड डेटा है, देखिए कोविड से जो डेटा है तो बहुत डेटा होगा, क्योंकि टेस्टिंग प्रोसेस हो गया, जिसके कोविड था उनका डेटा होगा, जिसका वैक्सीन लगी उनका डेटा होगा। ये तो बहुत बड़ा डेटा है, और ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि 81.5 मिलियन यूजर का डेटा लीक हुआ हो, ठीक। और इस पे डायरेक्टली सवाल होता है कि इंडियन गवर्नमेंट्स में कि कैसी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करें, कैसा नेटवर्क इस्तेमाल करें, कैसा डेटाबेस इस्तेमाल करें, क्या किस टाइप के आप सिक्योरिटी इस्तेमाल करें, कि जैसे हैकर इसको लीक कर दिए, एक्सपोज कर दिए हैं डार्क वेब पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को इस पे कुछ नियम लाने पड़ेंगे, ठीक, कुछ प्रोटोकॉल्स लाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे लेयर्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, ठीक है, उसको और सिक्योर बनाना पड़ेगा। जो इंडिया का जो डेटा, जैसे आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट डेटा हो गया, ठीक। सबसे ज़्यादा जरूरी जो है यहाँ पे अब आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड में ही सब कुछ डिटेल रहती है कि आपका बैंक है किससे लिंक है, किससे नहीं लिंक है, इन्फॉर्मेशन आपकी कहाँ रह रहे हैं, परमानेंट एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेम क्या है, ठीक, अपनी फैमिली में कितने मेंबर हैं, और रेटिना, फिंगरप्रिंट, सब कुछ यहाँ पे आधार कार्ड में होता है। कि इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आधार कार्ड का उसको सिक्योर बनाना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी लेयर्स डालनी पड़ेंगी, सिक्योर, बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाने में, क्योंकि जो भी हैकर है, हैक करने से पहले मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक। लेयर्स पे लेयर्स बनानी पड़ेंगी, यानी कि अगर डेटा आपका यहाँ पे है तो उसके लेयर्स पे लेयर्स कवर करना पड़ेगा उनको, मल्टीपल लेयर्स के साथ। क्योंकि अगर हैकर एक करेगी, फिर हैकर करे, फिर तो जैसे हैकर ने एक लेयर को ब्रेक कर दे, दो लेयर को ब्रेक कर दे, तब तक ही इंडियन का जो हैकर सिस्टम है, साइबर सिक्योरिटी है, उनको तब तक पता चल जाना चाहिए कि कुछ डेटा में ब्रीच हो रहा है, कुछ डेटा में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको वो लोग तुरंत फिर प्रोटेक्ट कर पाए, लीक करने से उनको पहले ही प्रोटेक्ट कर पाए वो चीज़, ठीक। थैंक यू एवरीवन।